भगवान प्रकट होते हैं, कभी गर्भ से नहीं आते हैं। एक वो ज्योतिर्लिंग बनेगा, एक ये बनेगा जिसमें प्रकट होंगे वो। बोले भैया तुम मेरी ताकत कोई नहीं जानते हो, मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में दुनिया खत्म कर दूँ। यहाँ अवतार कैसे होगा भगवान का? प्रकट होता है वो, गर्भ से कभी नहीं आते। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या चकारी, भगवान प्रकट होते हैं, कभी गर्भ से नहीं आते हैं। तो वही अब थोड़े समय बाद प्रकट होंगे। जब तक संभल का शासक हिंदुस्तान का ब्राह्मण जो उनके अवतार ले रहे हैं वो विष्णु ईसा, वो शासक बन जाएगा अगले साल। उसके अगले साल उनका प्रकट हो जाएगा। कौन बन जाएगा शासक अगले साल? जिसके ब्राह्मण के पुत्र बन के आ रहे हैं, विष्णु ईसा ब्राह्मण। नाम बताइए, नाम। इस समय उसका नाम है विजय कुमार भारद्वाज। फिर विष्णु ईसा ब्राह्मण बन जाएगा जब से यश मिल जाएगा ब्रह्मांड में। और राजा दशरथ को सब नहीं जानते हैं, वसुदेव को नहीं जानते हैं, जिसके यहाँ वो आएंगे तो लोग न जानेंगे क्या? कब होगा ये अवतार? मेरे ख्याल 2 साल में हो जाना चाहिए। अगले साल हुकूमत आ जाएगी संभल की, तुम्हारे उनके पिताजी की। उसके अगले साल उनका जो रूप है राजकुमार का, तो राजा बेट को ही तो राजकुमार कहोगे। वो राजा ही ना बने उनके पिता, तो वो राजकुमार कहाँ से आ जाएंगे? तो ये जल्दी अवतार होने जा रहे हैं सब। संभल की हुकूमत से क्या मतलब है? हाँ? संभल की हुकूमत? दुनिया पर उनका शासन होगा फिर, उनके पिताजी का। अच्छा हिंदुस्तान पर नहीं, ऑल वर्ल्ड पे। अच्छा। वो पूरी दुनिया को जीत लेंगे फिर। वो तो परमात्मा है। ये पृथ्वी खड़े होनी चाहिए, क्या जल आकाश में ठंडा दिख रहा, परमात्मा की सब माया है। अवतार कैसे लेंगे अवतार? यहाँ तो मस्जिद बनी हुई है। अरे यार कोई जरूरी उसमें प्रकट हो, वो यहाँ प्रकट हो गए हमारे घर में। तो फिर मस्जिद के ऊपर इतना विवाद क्यों? क्योंकि ये अंदर में भगवान शंकर का मंदिर बनेगा। ज्योतिर्लिंग ब्रह्मांड में 12 ज्योतिर्लिंग है शंकर जी के। एक वो ज्योतिर्लिंग बनेगा, एक ये बनेगा जिसमें प्रकट होंगे वो। एक कौन सा ज्योतिर्लिंग बनेगा? हमारा घर जिसमें प्रकट होंगे वो। आपके घर में? अच्छा। उसके बाद एक वहाँ मक्का में बनेगा मक्केश्वर। अच्छा। और एक तुम्हारा यहाँ बनेगा बरेली में, जहाँ की उनकी मदर थी। अच्छा। तो 12-16 ज्योतिर्लिंग बन जाएंगे। कब बनेंगे? कब बनेंगे? अभी ये प्रभु की इच्छा है साहब, उन्होंने वो वेद दिए, वेद तो दिया ना। अभी आप कह रहे थे कि 2 साल के भीतर बन जाएंगे। ऐसा मेरा अनुमान है। अच्छा, तो यहाँ मंदिर बन जाएगा फिर? थोड़े समय बाद सब बदलना। कैसे बदलेगा वो? कैसे आएगा बदलाव? अरे परमात्मा की शक्ति से बाहर कुछ ना आता ब्रह्मांड में। अच्छा। उन्होंने दुनिया बनाई है, हमें तुम्हें कितना बना? सब चीज आपको कैसे पता है सब चीजें? हाँ साक्षात्कार हुआ ना उनसे। किससे? जिसे परमात्मा को। कैसे? उनके रामकृष्ण अवतार हुए, उनके कल के अवतार बन जा रहा। कैसे आपका साक्षात्कार हुआ? कैसे बातचीत की आपने? रात को, जन्माष्टमी की रात को क्या बातचीत हुई? अब छोड़ो वो लड़ाई घर वाले क्या, मत बोलो। अच्छा, नहीं बातचीत बता दीजिए उस भगवान से। क्या? अरे मैंने कहा महाराज प्रकट होके क्या करोगे? सबसे सृष्टि ब्रह्मा जी की सृष्टि है, ये जो विधाता के हैं, कोई अल्लाह मियाँ खुदा मियाँ के। बोले भैया तुम मेरी ताकत कोई नहीं जानते हो, मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में दुनिया खत्म कर दूँ। तो बोले थोड़े समय बाद मेरा अवतार हो गया। चलिए सब दिख जाएगा आप लोगों को, आपसे क्या छिपा रहेगा। क्या नाम है आपका? विजय कुमार भारद्वाज। विजय कुमार भारद्वाज। मस्जिद के बिल्कुल सामने ठीक इनका मकान है और उनका कहना है कि 2 साल के भीतर यहाँ जो ये मस्जिद आपको दिखाई दे रही है, ये मस्जिद नहीं रहेगी, मंदिर बन जाएगा। भगवान कल्कि का यहाँ अवतार होगा। भगवान गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, भगवान का अवतार कहीं भी हो सकता है। अब जिसके घर पर भगवान का अवतार होगा उसके ऊपर वो दुनिया पर शासन करेगा, देश पर शासन करेगा। और कलयुग की उम्र बहुत लंबी नहीं है, ऐसा यहाँ इन लोगों का कहना है। तो यहाँ का आप एक बार भौगोलिक जो है संरचना वो समझ लीजिए। ये सड़क है, इस सड़क के इस साइड में आप मस्जिद देख रहे हैं, मस्जिद है। और मस्जिद के ठीक सामने हिंदुओं के मकान हैं, जिनसे हमने अभी बात की। एक तरफ हिंदुओं के मकान है और एक तरफ मुस्लिम समुदाय के मकान है। मैंने जैसा कि आपको दिखाया भी था कि ज़्यादातर घरों पर हरे इस्लामिक झंडे दिखाई मिलेंगे। कुछ झंडे बिल्कुल प्लेन हैं, हरे कपड़े के झंडे हैं, लेकिन कुछ पर चांद और सितारे का जो निशान है वो भी बना हुआ है। ज़्यादा यहाँ जो सामने मंदिर के घर, जो मस्जिद के सामने हिंदुओं के घर हैं, उन पर कोई किसी तरीके का प्रतीक चिन्ह या फिर झंडे नहीं है। लेकिन मस्जिद वाली साइड में जो ज़्यादातर घर हैं उन पर इस तरीके के धार्मिक झंडे, इस्लामिक झंडे लगे हुए हैं। बहुत सारे घर हमने ऐसे देखे जिन पर ये झंडे लगे हुए हैं। क्या कुछ मतलब है, क्या कुछ मकसद है इन झंडों का, वो समझना होगा। वो उससे हमने लोगों से बात करने की कोशिश भी की। ऑन कैमरा बहुत ज़्यादा लोग यहाँ बातचीत करने के लिए राज़ी नहीं है, लेकिन जो लोग बोलते हैं वो ये चीज़ नहीं बताते हैं। ये एक बार फिर देख लीजिए, मस्जिद का मुख्य द्वार है जिस पर से सर्वे टीम अंदर आई थी। इसी पर सर्वे किया गया
इसी गेट से वो लोग अंदर आए थे। बराबर में 3 हिस्सों में मुस्लिम समाज रहता है और सामने वाली साइड पर यहाँ हिंदू आबादी रहती है। ऐसा बताया जाता है जो यहाँ का जो जनसंख्या है उसमें लगभग 77% मुस्लिम आबादी इस संभल में बताई जाती है, 22% हिंदू आबादी है और 1% और जातियाँ यहाँ इस संभल में मौजूद है। यही वो जगह है जहाँ 24 नवंबर के दिन आपने देखा किस तरीके से बवाल हुआ, प्रशासन के ऊपर हमला किया गया, पत्थरबाजी की गई, फायर किए गए। लगभग 30 पुलिसकर्मी इसमें घायल हैं। सीओ अनुज चौधरी जिन पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं मुस्लिम समाज के द्वारा, उनके पैर में भी फ्रैक्चर है। यही वो मेन दरवाज़ा है, मेन गेट है जिससे सर्वे की टीम अंदर गई थी। विवाद है, 29 नवंबर को कोर्ट में इस सर्वे की रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। तब देखना होगा क्या कुछ उस सर्वे में निकल कर सामने आता है, कोर्ट का क्या फैसला होता है। उस दिन के लिए भी प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के जो इंतजामात हैं वो चाक चौबंद किए गए हैं। अब इंतज़ार है 29 नवंबर का और शायद उस दिन जुमा भी है, शुक्रवार भी है, जुमे की नमाज भी उस दिन अदा की जाएगी। तो प्रशासन के लिए और ज़्यादा मुश्किलें इसलिए हैं क्योंकि उस दिन जुमा भी है। एक बार जाते जाते दिखा दीजिए कि यही वो गेट है, यही वो तस्वीरें हैं जहाँ से सर्वे की टीम अंदर गई थी।